केतु। केतु बहुत सारी चीजों को डिनोट कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी पतली लंबी चीज होती है वो केतु होती है। लटकी हुई हर चीज केतु हो सकती है। पतली लंबी चीज केतु होती है। ठीक है। नेडल क्या होती है? केतु होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? बोरिंग क्या होता है? केतु का काम है, क्योंकि पतली और लंबी है। पाइपिंग जो काम होता है किस चीज का काम है? केतु का काम है। प्लम्बिंग किस चीज का काम है? केतु का काम है। ठीक है। जो भी चीज पतली हो लंबी हो वो हमेशा केतु से डिनोट की जाएगी। वायर्स, पतले लंबे वायर्स होते हैं, ये केतु का काम होता है। ठीक है। जिस घरों में बहुत टाइम से पुराना वायरिंग होता है, वायरिंग चेंज नहीं होता है, वायरिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा होता है, उन घर में बुरी तरह से केतु का साया आ चुका है। केतु उसको जकड़ लेता है। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस बार बार लाइटिंग खराब होती है। बार बार लाइटिंग खराब होती है घर में। कोई ना कोई लाइट उड़ जाएगा, कोई ना कोई वायरिंग उड़ जाएगा, वायर जल जाएगा, अच्छे से अच्छा वायर लगाने के बाद भी जल जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? सामने वाले की पतरी में केतु खराब है। आपको केतु का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके घर में जो केतु का जोन है वो खराब है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। केतु का जोन क्या है? ये तो मैं आज नहीं बताने वाला। नॉर्थ ईस्ट। बेस। जी। केतु का जोन नॉर्थ ईस्ट होता है। केबल्स, जितने भी केबल्स होते हैं, केबल लाइनिंग होती है, ये सारी केतु की लाइनिंग होती है। वीनस केतु जो होते हैं ना, वीनस केतु वालों के घर के आसपास जो घर का जो केबल होता है उसका कंजंक्शन होता है। मतलब कि जो घर के बाहर केबल जाते हैं ना, सरकारी केबल, उस केबल का हब पॉइंट जो होता है वहां पर उनके घर के अंदर रहता है, उनको पता भी नहीं होता। कार्टन्स, ये भी केतु को बताते हैं। क्यों बताते हैं कार्टन्स केतु को? बताइए। कार्टन है आपके घर में, बहुत ज्यादा कार्टन इकट्ठा हो गया, आपने क्या किया? ऑर्डर किया ऑनलाइन चीजों को और बहुत ज्यादा कार्टन इकट्ठा कर लिया किसी एक जगह पर, तो वो केतु को डिनोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बताइए? बताइए कपिल जी, बताइए। नहीं सर, मैं तो कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था हाँ, आपसे। पूछिए पूछिए पूछिए। एक्चुअली सर मेरे संग एक प्रॉब्लम है। मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि जैसे चीजों को, मतलब जैसे मैं 4 नंबर ही तो बहुत व्यवस्थित रखता हूँ सब चीजों को, लेकिन अव्यवस्थित बहुत जल्दी हो जाती हैं। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो सर बहुत जल्दी अव्यवस्थित हो जाती है, मतलब ऑफिस में इतनी मतलब वो हो जाती है ना कि बहुत मतलब मेंटली टेंशन होती है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है सर मेरे साथ? जिनकी भी चीजें अव्यवस्थित रहती है ना, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है। आप किसी भी क्रिएटिव पर्सन के टेबल को जाकर के देखें, आपको हजार चीज दिखेगा वहां पर, कभी वो स्टेबल और शांत नहीं रह सकते। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप उसको डेली ठीक करते हैं। अब वो अंदर की टेबल ठीक करूँ तो बाहर की गड़बड़ हो जाती है, बाहर की करूँ दूसरे कमरे की गड़बड़ हो जाती है सर ऑफिस में। और आपको बार बार लगता होगा कि मैं परेशान हो गया, इसको करूँ तो करूँ कैसे। अरे सर अब घर पे मेरे पोजीशन ये हो जाती है, कभी कोई नल लीक हो रहा है, कभी कोई, और मैं रोज ठीक करवाने पड़ते हैं मुझे बड़ा बड़ा के। नहीं, ये तो करवाना पड़ेगा, ये प्लैनेट्स का खेल है। पत्री की रेमेडी कराइए या घर की रेमेडी कराइए, करना तो पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है। कार्टन्स मैंने क्यों बताया, बताइए। सर आई ऐसा है, थिंक कार्टून को जनरली जब हम स्टैक करके रखते हैं उसको ऐसे पतला बना के रखते हैं, इसके लिए सब कुछ है। और कोई? सर मेरे ख्याल से कर्टन्स चीजों को छुपाता है। फिर कार्टन, मैं बात कर रहा हूँ कार्टून, कार्टून काट क्या कहते हैं इसको, अच्छा सॉरी। जो उसको ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं तो गत्ता गत्ता कहते हैं, बॉक्स, क्या कहते हैं, बॉक्सेस। कार्टून बॉक्स, हाँ। सर कभी उसको अनलेयर किया आपने? पतली पतली नालियां होती हैं सर उसमें वो। हाँ, कभी अनलेयर किया आपने उसको? एक लेयर हटाइए ऊपर की, आपको हमेशा हॉलो मिलेगा, पतली पतली नालियां मिलेंगी अंदर। वो भी एक फॉर्म ऑफ केतु है। पुराना कार्टन अगर आपने बहुत टाइम से रखा हुआ है तो अच्छा केतु नहीं है। ब्राउन कलर केतु को डिनोट करता है। वाईफाई राउटर, ये भी केतु को डिनोट करता है। तो देखिए। कार्टून बॉक्स तो ब्राउन ही आता है ना सर सारे। हाँ,
आजकल राउटर दो तरह के आते हैं, एक राउटर आता है विदाउट केबल, है ना। अब नए जो राउटर आने लग गए वो आपके छत पर लगते हैं विदाउट केबल क्या, ठीक है, वो राहु है। जो केबल वाले राउटर आते थे ये केतु है। लॉन्ग क्लोथ्स, गाउन्स, ये भी केतु के क्लोथ्स में डिनोट होता है। लंबी पतली स्ट्रिप्स वाली जो शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं, कुर्ते होते हैं, ये सारे केतु वाले होते हैं। डस्टबिन भी केतु से डिनोट किया जा सकता है। गणेश आइडियल, ये भी आपको केतु का प्रेजेंस दिखाता है। बहुत सारे घरों में वास्तु में आपको 100 टाइम्स ये दिखाई देगा कि बड़े बड़े गणेश के आइडल्स रखे हुए हैं जहां पर केतु नहीं होना चाहिए। मैंने कितने घरों में जाकर के देखा है, उनके टेम्पल में 8-10 गणेश जी के अच्छे अच्छे मूर्ति रखे हुए हैं। अब वो कहते हैं मुझे शौक है इन चीजों को, मैं नहीं हटा सकता, तो वो भी आपको केतु का प्रेजेंस दिखाएगा। ये आपको मैक्सिमम घर में मिलेगा, मैक्सिमम। सर डस्टबिन को कैसे डिनोट करते हैं सर, वो डस्टबिन की कवर की कलर की वजह से या फिर नहीं, आप जब देखेंगे डस्टबिन लंबा होता है, ऊपर ऊंचा होता है। जो चीज नहीं दिख रही है वो भी केतु पे आती है। जैसे कि आपका घर का पाइपलाइन दिखाई नहीं देता आपको, देखिए ना, केतु पे आता है। ठीक, एनीथिंग अनसीन इज केतु, क्योंकि केतु को दिखता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली केतु का काम है। रिसर्च वर्क इज ऑल्सो केतु वर्क। पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स, ये सारे केतु हैं। चार्जर आपका ये भी केतु है। टॉर्टोइज ये भी कहीं ना कहीं केतु को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेथ्स इज ऑल्सो केतु को डिनोट करता है। ठीक है, केतु के साथ बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। केतु के साथ आपको अनलिमिटेड चीज मिलेंगी। मैंने जैसे आपको बताया, कर्टन्स में भी आपको बहुत बार पैटर्न्स को आप नोटिस करना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा केतु कहाँ कहाँ है। जितने भी घरों में आप देखते हैं कि घर के बाहर लंबे लंबे आजकल डिजाइनर वंदरवाल जो बोलते हैं हम उसको, वो लटके हुए होते हैं घर के बाहर, हम लटकाते हैं, साइड में लटकाते हैं। वो सारी चीजें केतु को डिनोट करती है, सारी चीजें केतु को बताती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 1-2 दिन के लिए लटकाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप परमानेंट लटकाते हैं किसी चीज को तो आप अपने घर के एंट्रेंस में ही केतु को स्थान दे रहे हैं, केतु को प्रेजेंस दे रहे हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि आप अपने घर में गेट के ऊपर बाहर कभी भी गणेश जी का आइडल नहीं लगा सकते, वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मंदिरों के लिए बना गया है, आपके घरों के लिए नहीं बना गया। तो केतु का प्रेजेंस आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, हर जगह हर चीज में आपको देखने को मिल सकता है। किसी के घर जाते हैं तो आप बार बार चीजों को देखिए, नोटिस करेंगे ना, तो आपको हजारों चीज समझ आएंगी। जब आप उनके चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर केतु नहीं होना चाहिए और यहाँ पर है, तो हमें इसको हटाना है, चेंज करना है। ठीक है, वहां से हटाना है, निकाल देना है। मैं दुबई में एक क्लाइंट के पास गया था, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। वहां पर छोटा सा फ्लैट था, तो वहां पर मुझे ये कंफर्म था कि वहां पर केतु का कोई प्लेसमेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर जोन पर, वेस्ट के जोन पर, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो आई वाज सो क्यूरियस कि वो क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने उनके पूरे सोफे में देखा, सारी चीजों को देखा समझा, लेकिन मुझे वो प्रेजेंस नहीं मिला था। तो उनके घर के जस्ट बाहर एक बालकनी था, है ना। वो बालकनी से ना, वो जो वहाँ का पाम बीच है ना, वो पूरा पाम बीच दिखता है। पाम बीच के घर का, बीच का घर था, वो फ्लैट था वहाँ। तो बालकनी में मैं गया तो बालकनी में एक इतना बड़ा डब्बा रखा था, है ना, जो बकेट आती है ना, कैप वाली बकेट, तो कैप वाली बकेट रखी थी। तो मैंने सारी चीजों को देख लिया, उसके बाद ही मैंने इसको खुलवाया। मैंने कहा ये बकेट को खोलिए। उस बकेट में पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर गणेश जी की प्रतिमा डूबी हुई है। ठीक है, उस बकेट के अंदर डूबी हुई है। मैंने पूछा ये क्या है। उन्होंने बोला हम इंडिया से लेकर के आए थे गणेश चतुर्थी में, और यहाँ पर कोई तालाब नहीं है ऐसा कुछ जिसको हम लोग इसको डिस्पोज कर पाए, इसलिए हम इसको पानी में भर के रखे हैं 3 महीने से, और ये गल नहीं रहा है मूर्ति, और हम इसको वापस भी नहीं ले जा सकते। और उन्होंने परमानेंट वहां स्थान दे दिया है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जब, तो आप अमेज्ड हो जाएंगे कि पत्री में जो चीज दिखती है ना, वो आपको प्रत्यक्ष घर में दिखेगी। अब आपका जो तजुर्बा है, आप जिस एक्सपीरियंस से चीजों को देख रहे हैं, आपके अंदर वो, आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इस चीज को फाइंड आउट करना है और इस चीज को सोल्यूशन निकालना है। तब आप उस चीज पर जाएंगे और आपको दिखेगी भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो केतु प्लैनेट अनसीन प्लैनेट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। सर एक क्वेश्चन, जी,
सर जैसे केतु अगर अच्छे फल देने वाले हों तो भी ये सारी चीजें मतलब ठीक नहीं रहेंगी। ये ठीक और गलत और सही की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है केतु का प्रेजेंस। देखिए, बुरा केतु और अच्छा केतु दोनों केतु होता है। जब किसी के लाइफ का समापन होता है, ठीक है, तब भी आपको केतु का प्रेजेंस मिलेगा। मतलब जब किसी की सांस की अंतिम सांस आ जाए, मतलब सांस खत्म, सांस कट गई, तब भी वो केतु है। केतु को काम काटना है, तब भी वो केतु है, लेकिन वो बुरा केतु है। अच्छा केतु इंसान को हाईली स्पिरिचुअल और हाईली लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है, वो अच्छा केतु है। बुरा केतु अच्छा केतु कैसे होता है? हम कहते हैं जब किसी के घर में किसी का डेथ होता है, तो उसकी सारी सामान को भी हम उसके साथ साथ डोनेट कर देते हैं। उसके बेड, उसके सामान, उसकी चीजें क्यों डोनेट किया जाता है? कि उस केतु का साया घर में किसी के पास भी ना आए, उस केतु का वाइब्रेशन किसी के पास ना आए। हमारा धर्म ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है कि उनके रूम का हर चीज हम डोनेट कर देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी कौन? जुपिटर। जब केतु जुपिटर के पास जाएगा तो ऑलरेडी हमारे पास सही वाइब्रेशन आएगा। जो हमारा नेगेटिव केतु है पॉजिटिव में बदल जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिपेंड करता है समय के हिसाब से, लेकिन केतु का समान तो हमें समझ आए केतु है क्या। इसलिए राहु और केतु जो ये दो प्लैनेट्स है ना, ये बहुत ज्यादा टिपिकल प्लैनेट्स हैं। इनको समझना आप एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं।